हमारा अगला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ हमें एक द्विघात बहुपद दिया है जो कि आपका 4u² + 8u। यहाँ हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों के संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उससे इसकी तुलना कराएंगे। तो पहले अपन इसकी द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना कराते हैं। तो लिखेंगे बहुपद 4u² + 8u की तुलना ax² + bx + c से कराने पर आप यहाँ देखें जो आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो आपका ax² प्लस में bx + c होता है। यहाँ आप x की जगह u भी ले सकते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा au² + bu + c, ऐसे भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें जो आपका x² का गुणांक है वो आपका a है, यहाँ पर u² का गुणांक कितना है आपका 4 है। तो यहाँ से आपका a का मान 4 निकल कर के आ जाएगा, तो a बराबर आपका 4 आ गया। इसी प्रकार यहाँ x का गुणांक आपका b है और u का गुणांक जो है आपका वो 8 है। तो यहाँ से आपका b का मान आ जाएगा 8। इसी प्रकार आप यहाँ देखें, यहाँ पर अचर पद क्या है c, लेकिन यहाँ कोई अचर पद दिया है क्या, नहीं दिया, यानी कि यहाँ अचर पद कितना है आपका 0 है। तो इस प्रकार से हमारे a, b और c के मान निकल आए। अब हम इसके शून्यकों को ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए अपन को द्विघात बहुपद के जो गुणनखंड करने होंगे। तो अपन लिखेंगे 4u² + 8u। इसके बहुपद कैसे निकलेंगे, आप यहाँ पर देखें, यहाँ हमारा दोनों में 4 कॉमन हो रहा है और u कॉमन हो रहा है, तो इसे कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 4u। यहाँ से आपका 4 कॉमन हो गया, u कॉमन हो गया, u² है तो यहाँ u बचेगा, प्लस यहाँ से u कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका 2 बचेगा। तो आपके शून्य के जो गुणनखंड थे, आपके जो बहुपद थे, इसके गुणनखंड हो गए। अब इसके शून्यक निकालने के लिए इसको अपन 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से जो आपका 4u हो जाएगा वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा, और 0 के बराबर करेंगे तो जो आपका 4 है, 4 उस तरफ जाएगा तो 0 के बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से आपका u बराबर हो जाएगा 0/4। अब यहाँ से आपका जो u बराबर बचा, आप 4 का भाग 0 में लगाओगे तो आपका आ जाएगा 0। तो आपका एक शून्यक निकल आया 0। दूसरा शून्यक क्या है, तो दूसरे शून्यक के लिए हम इसको 0 के बराबर कर लेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे u + 2 बराबर 0 है। यहाँ से आपको जो u बराबर आ जाएगा, 2 प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो जो आपका बहुपद है, लिखेंगे बहुपद 4u² + 8u के शून्यक 0 और माइनस का 2 है। यहाँ हमारे क्या हुआ, बहुपद के शून्यक निकल आए। अब इन शून्यकों को क्या करेंगे, इन शून्यकों के हम जो है, यहाँ हमने इसके शून्यक निकालिए, अब संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। तो हम लिखेंगे संबंध के सत्यता की जांच। संबंध के सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच के लिए क्या किया जाता है, दोनों शून्यकों का एक बार योग किया जाता है, और जो शून्यकों का योग सूत्र के द्वारा निकाला जाता है, यदि उनके बराबर हुआ तो अपना जो है उत्तर सही होता है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल करेंगे। यदि शून्यकों का गुणनफल सूत्र के द्वारा निकाले गए गुणनफल के बराबर है तो आपका जो संबंध जो आपका क्या होगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच में हम क्या करेंगे, शून्यकों का पहले योग करेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि शून्य क्या है आपके, शून्य थे आपके 0 और माइनस का 2, तो इनको अपन जोड़ देंगे। 0 और -2 को जोड़ेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2। आप इसको हल करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। और शून्यकों का योग हम जो अल्फ़ा प्लस बीटा करके देखें, जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो होता है आपका माइनस का b/a। b क्या है,
माइनस b है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, a है आपका x का गुणांक। तो यहाँ से b का मान कितना था, आप ऊपर देख सकते हैं, हमने b का मान ऊपर निकाला था। जो हमारा b का मान था, यहाँ से हमारा b का मान 8 निकल आया था और जो आपका a का मान था आपका 4 था। तो यहाँ हम इसका जो है मान रख देंगे। b का मान हमारा 8 था तो हमने 8 रख दिया, यहाँ माइनस लगा है, बटे a का मान आपका 4 है तो ये रख दिया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 4 का भाग यदि मैं 8 में लगाऊँ तो 2 बार में जाएगा और यहाँ माइनस का शून्यकों का योग किया, यानी कि जो शून्यक थे 0 और माइनस तो जोड़ा तो माइनस का 2 आया, अल्फा प्लस बीटा सूत्र के द्वारा निकाला तो भी माइनस का 2 आया। इसी प्रकार हम जो है शून्यकों का गुणनफल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है आपका c बटे शून्यकों का गुणनफल, यानी कि पहले शून्य क्या थे, शून्य थे आपके 0 और माइनस का 2, इनका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, कि 0 में किसी भी संख्या गुणा किया जाता है तो 0 आता है। अब शून्य को गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा करके देखें, अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c बटे c यानी कि अचर पद, a यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणा। तो आपका c का मान हमने कितना निकाला था, तुलना करने पर यहाँ जो आपका c का मान था वह 0 था और a का मान आपका कितना है, 4 है। तो हम यहाँ से लिखेंगे जो c का मान है आपका 0 है और a का मान 4 है, भाग देंगे तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं जो शून्यकों का गुणनफल किया, 0 और माइनस 2 गुणा किया तो 0 आया, अल्फा इंटू बीटा करके देखा यानी कि सूत्र के द्वारा तो आपका 0 आया। अब यहाँ से योग करके देखा तो आपका यहाँ भी क्या हुआ, उत्तर सही है। तो अपन लिखेंगे कि अतः उत्तर सही है, तो लिख देंगे अतः उत्तर सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।